माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक भाई ने मेरे से एक सवाल किया है, वो बहुत दुखित है, चिंतित है। कैथोलिक की कलीसिया के खिलाफ अनेकों लोग लिखता होगा, वो सब पढ़ करके सुन करके वो दुखित है, इसलिए कुछ सवाल किया। सवाल ये है, जो पोप है क्या आंटी पोप भी बन सकता है? आंटी पोप कौन है? हमारे ही पोप आंटी पोप हो सकता है? मेरे विचार में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे आजकल बहुत वीडियो कैथोलिक की चर्च के खिलाफ चल रहा है। कल भी एक और क्लास में इसी के ऊपर डालूंगा। एक और भाई ने वो कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं, जब से पोप लियो आए हैं, मैं 8 तारीख को संत पापा बन करके आए, इसके बाद हम लोग देखने लगे पोप लियो आकर के एक किया, वो खारिज किया, ये खारिज किया, अनेकों वीडियो में नहीं देखता है। लेकिन एक भाई ने रिक्वेस्ट किया, ब्रदर इसको देख लीजिए, उसके थोड़ा क्लास लीजिए, आंसर दीजिए। इसलिए मैं बैठ करके आज देख रहा था, तो कल के लिए वो क्लास में लूँगा। आज उससे पहले एक सवाल आया है पोप के विषय में और आंटी पोप के विषय में। पोप, सबसे पहले पोप पोप कर करके जो बोल रहा है, कुछ लोगों को उस शब्द से छेड़ है, उसका क्या अर्थ है? लैतिनी भाषा में उस पोप के लिए पापा कहते हैं। पापा हम लोग नहीं बोलते, हमारे पिता लोगों को पापा। वो पापा शब्द, उसको ही अंग्रेजी में हम लोग पोप कहते हैं। इसका अर्थ है फादर। हमारा एक आध्यात्मिक गुरु है, पुरोहित है। अभी कुछ पाषंडी लोग ये भी बोलते हैं, ईसा मसीह ने कहा तुम्हारे लिए एक ही मात्र फादर है, किसी को तुम फादर नहीं कर। उसका कई क्लास में ले चुका है और आगे भी लूंगा, लेकिन अभी हम लोग उस पापा पर, फादर, उस शब्द पर ही रहेंगे। ये जो पोप है वो रोम का बिशप है, जैसे हमारे देश में जैसे रांची का बिशप है, कुंटी का बिशप है, रौरकेला का बिशप है ना, दिल्ली का बिशप है, ऐसे जो बोलते हैं उसी प्रकार रोम प्रदेश का बिशप भी, जो पोप बनते हैं वो ही वहाँ का बिशप भी होता है। इसके बाद हमारे जो यूनिवर्सल चर्च का, क्रिस्त ने जिस कलीसिया का स्थापित किया, उसका हेड है, क्योंकि पेतरुस को अधिकारी हेड बनाया, उसी स्थान पर वह रहता है, पेतरुस का उत्तराधिकारी के रूप में। इसके बाद एक और टाइटल कहा जाता है विकार ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्त का विकार कहते हैं इस धरती पर। कहां से आया? मत्ती का सुसमाचार दिया है 16 वाक्य 18-19 में, योहन का सुसमाचार दिया है 21 वाक्य 15, 16, 17 में, और लूकस के सुसमाचार में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा अध्याय 22 का वाक्य 31 और 32। तो जगह जगहों पर हम लोगों को मिलेगा ईसा मसीह ने अधिकार दिया है, पेतरुस को दिया,
शिष्य लोगों को वो अधिकार मिला है। तो वो अधिकार पेत्रुस को मिला हुआ, वो अधिकार उनका उत्तराधिकारी पोप आज उनको वो मिला हुआ है। एडी 180 का 180 का एक संत था, लियोन का संत आयरोनियस कहते हैं, लियोन का संत आयरोनियस, बहुत ही महान संत। उनका कहना है सारे क्रिश्चियन लोग उस पेत्रुस या उस रोम के कलीसिया के अधीन ही रहना चाहिए। इसका मतलब सबसे टॉप में उस रोमन चर्च को रखा, उस रोम को रखा है। क्या कारण है? क्योंकि ईसा मसीह ने जो अधिकार दिया पेत्रुस को, पेत्रुस का जो अधिकार क्षेत्र, वहां रोम में वो उनका शहादत हुआ और वहां उनका वो चेयर, वो अधिकार, कैथेड्रा। इस कारण सारे क्रिश्चियन लोगों को जो ईसा मसीह के कलीसिया से जुड़ा हुआ है, उस रोम का उस अधिकार के अधीन रहना चाहिए। 3rd सेंचुरी का संत सिप्रियन, कार्तेजी का संत सिप्रियन यही कहते हैं, पेत्रुस का चेयर रोम में होने के कारण वही प्रिंसिपल चर्च है रोम, उसके अधीन हमें रहना है। 1st सेंचुरी में, 2nd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी में, हर 5th सेंचुरी का एक और लेते हैं, पोप लियो द ग्रेट, महान लियो, संत लियो, उनका कहना है, वो देखो वहां पर उस कुर्सी पर बैठने वाला, उस अधिकार में बैठने वाला बोलता है जो ईसा मसीह ने जो पेत्रुस को जो अधिकार दिया, उसी अधिकार के साथ हम लोग भी कार्य कर रहा है। ईसा मसीह ने पेत्रुस को जो अधिकार दिया, उसी अधिकार उनके सक्सेसर, उनके बाद में जो आए, हम लोग भी वही कार्य कर रहा है। और पोप के विषय में अनेकों कैनन लॉस हमारे चर्च के अंदर है। कैनन लॉ 331, 332, 33, ये सब पोप के विषय में। बिशप ऑफ रोम, आदिम काल में उसको पैट्रियार्क कहते थे, इसके बाद आजकल हम लोग उसको पोप कहते हैं। यहां पर कैनन लॉ 331 में साफ साफ बताता है, पेत्रुस को ईसा मसीह ने जो अधिकार दिया, वो प्राप्त व्यक्ति ही बिशप ऑफ रोम होता है। उनका उस ऑफिस, वो अधिकार पूरे कलीसिया के ऊपर उनका जो अधिकार है, तो उसको हमें मानना है। और कैनन लॉ 332/2, ये कैनन लॉ है, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च नहीं बोल रहा मैं, ये रोमन कैनन लॉ संख्या 332/2 में, यदि कोई पोप रिसाइन करता है, जैसे बेनेडिक्ट 16 में रिसाइन किया था, कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता रिसाइन करो बोल करके, क्योंकि क्रिस्त का वो अधिकार उन्हें प्राप्त है, कोई क्रिस्त के ऊपर नहीं है। इसी वजह से कोई उन्हें दबाव नहीं, हाँ अपना मर्जी से कोई रिसाइन कर सकता है। रिसाइन करने वाला एंटी पोप नहीं, वो पोप का अधिकार, वो ऑफिस नहीं है उनको, केवल बाकी सब अधिकार है उनको। और 333 उसका 3रा कंडिगा में लिखा है, पोप के खिलाफ इसलिए कोई कुछ ऐसा केस, कोई अधिकार, कोई ऐसा जांच, ये सब नहीं करना, क्योंकि वो क्रिस्त के अधिकार में बैठने वाला व्यक्ति है। इसका ये मतलब नहीं है वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये भी है, यदि कोई पोप अपने कुर्सी में बैठ कर के कोई पाषंडता सिखाता है
वो ऑटोमेटिकली उस स्थान से, उस ऑफिस से वो हट गया है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी व्यक्ति, बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति, बपतिस्मा प्राप्त एक परमानेंट सील है, परमानेंट सील मिल गया, वो क्रिश्चियन है, लेकिन कोई ऐसा आत्मा मारू पाप करता है, विशेषकर देखो अबॉर्शन जैसे पाप करता है, उसके ऊपर कहने लो ये है ऑटोमेटिकली वो कलीसिया से बाहर हो गया। जब तक वो पाप स्वीकार कर पाप क्षमा प्राप्त नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली एक प्रकार का एक्सकम्युनिकेट किया गया, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो इसी प्रकार पोप के लिए भी ये है, अगर वो अपने अधिकार में बैठा हुआ है, बैठ कर के पोप बन करके बैठा है, लेकिन हेरेसी सिखा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सकम्युनिकेट हो गया। ऑफिस उनके वो भी एंटी पोप नहीं है, बाद में बोलूंगा ये एंटी पोप क्या है, वो भी एंटी पोप नहीं है, वो ऑफिस से वो हट गया है। और जब तक एक पोप रिजाइन नहीं करेंगे, उनका अधिकार है, रिजाइन करने के बाद उनको फिर ऑफिस नहीं मिल रहा है, वो अधिकार में नहीं है, लेकिन वो पोप ही है, वो बिशप ही है। एक पोप का ऑफिस तब तक रहता है, वो व्यक्ति अगर दिमागी रूप से सही है, काम करने लायक है, लेकिन वो कोमा में चला गया, अभी वर्षों तक कोमा में पड़े रहेगा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उनको ऑफिस स्थान वहां से हट रहा है। तब उस कंडीशन में, हाँ पोप का डेथ भी नहीं हुआ, लेकिन वो कोमा कंडीशन में चला गया, तब दूसरा पोप को इलेक्ट करने का, क्योंकि वो ऑफिस से तब ऑटोमेटिकली आउट हो रहा है। इसका मतलब है ऑफिस कब कब नहीं हो सकता, फर्स्ट बोला है वो स्वयं रिजाइन कर रहा है विदाउट क्या बोलते हैं, कोई दबाव नहीं डाल सकता। जैसे हमारे बेनेडिक्ट 16वां ने 2013 में रिजाइन किया था, पोप फ्रांसिस इसके बाद इलेक्ट होकर के आया, दोनों था, लेकिन अधिकार पोप फ्रांसिस के पास था, अधिकार नहीं था, वो भी पोप ही था। सेकंड ऑफिस तब नष्ट होगा, कोई हेरेसी वो सिखाना शुरू करेगा। तीसरा वो बिल्कुल कंप्लीट बर्डन हो गया, वो करने लायक नहीं है, ऐसा कंडीशन में है, तब उनका ऑफिस जा सकता है। अन्यथा कोई भी पोप को मृत्यु तक वो पोप रहेगा, मृत्यु के बाद ही दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है, ना कोई पोप ऐसा एंटी पोप बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जो हेरेसी सिखा रहे वो भी एंटी पोप नहीं होता है। कई कानून है, कैनन लॉ 749 के अंदर लिखा हुआ है, एक पोप जब आधिकारिक रूप से कुछ डॉगमा सिखाता है, कुछ सिखाता है, वो इनफैलिबल रहेगा। इनफैलिबल मतलब अपराध रहित। वो अपना उसको बोलते हैं एक्स कैथेड्रा में, अधिकार में बैठ करके, उस कुर्सी में बैठ करके जो सिखाता है, वो पवित्र आत्मा इस कलीसिया को चलाता है, प्रभु उन्हें चला रहा है, इसलिए वो अपराध रहित रहेगा, इनफैलिबल रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कई लोग ये भी सिखाते हैं पोप जो बोलता है वो सब सही है, गलत है। कैथोलिक चर्च नहीं बोल रहा है, कैथोलिक चर्च केवल क्या बोल रहा है, कैनन लॉ 749 में बोल रहा है कि पोप जब अपना एक्स कैथेड्रा मतलब उस कुर्सी में बैठ करके जो ऑफिशियल जो टीचिंग जो देता है वो इनफैलिबल रहेगा। वो क्यों, वो क्रिस्त प्रभु ईश्वर ने चलाता है, उस अधिकार में बैठ करके वो कर रहा है, इसलिए उस समय वो जो टीचिंग है इनफैलिबल रहेगा। दूसरी बात है, अन्यथा कोई भी बात वो गलत हो सकता है, वो करेक्ट किया जा सकता है, ऐसा है। इनफैलिबिलिटी केवल एक्स कैथेड्रा इस अवसर पर मैटर ऑफ फेथ एंड मॉरल्स जब अधिकार के साथ जब वो सिखाता जाता है, वो पवित्र आत्मा की सहायता से सिखाता है, उस समय पराजित का इतिहास है 2000 वर्ष इस प्रकार के सिखाया हुआ एक कभी करेक्ट नहीं किया गया।
वो सही है, आज भी चल रहा है। अगली बात है 349 से लेकर के 59 तक अगर पढ़ेंगे पोप का इलेक्शन कैसे होना है, ये सब नियमावली वहां पर लिखा हुआ है और समय समय पर उसमें परिवर्तन भी लेके आता है। 1996 में एक नियम था, इसके बाद अगला पोप आकर के 2007 में और 2013 में भी उसमें परिवर्तन लेकर के आया है कुछ। तो उनमें जो नियम चल रहा है उस नियम के अनुसार एक पोप इलेक्ट अगर हो गया कार्डिनल्स के द्वारा, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स ने एक पोप को, एक व्यक्ति को उन्हीं में से एक को इलेक्ट किया, वो वैलिड हो गया है, वो पोप अधिकार में रहेगा। इसका मतलब है पोप है, तो ये बात को हमें देखने की जरूरत है। सबसे पहला वैलिड इलेक्शन हुआ कि नहीं, नंबर फर्स्ट। जो इलेक्शन का जो नियम कैनन लॉ 349 से लेकर के 59 तक के जो नियम के अनुसार यदि कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स ने किसी को चुना है, वैलिड इलेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब वो पोप है। सेकंड पॉइंट, कलीसिया द्वारा वो एक्सेप्टेड व्यक्ति है, कलीसिया द्वारा वो एक्सेप्टेड व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा, उनको अपोस्टोलिक सक्सेशन मिला हुआ है, इसका मतलब एपिस्कोपल जो कॉन्सेक्रेशन जो होता है वो उनको प्राप्त है। इसके बाद ये तीन बात है, वैलिड इलेक्शन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस बाय चर्च होना चाहिए और अपोस्टोलिक सक्सेशन बाय वैलिड एपिस्कोपल कॉन्सेक्रेशन। इसके द्वारा जो पोप चुना जाता है वो सही पोप है। इसका मतलब एंटी पोप का मतलब है इस प्रकार का वैलिड इलेक्शन नहीं है, चर्च पूरे चर्च के द्वारा एक्सेप्टेंस नहीं है और उनको एपिस्कोपल कॉन्सेक्रेशन नहीं मिला हुआ, उन लोगों को एंटी पोप कहते हैं। अभी एंटी पोप के विषय में जब पूछा गया, इतिहास में ऐसे भी घटना हुआ है, कुछ पॉलिटिकली एंटी पोप्स बने हैं, कुछ राजा लोग, सम्राट लोग किसी पोप के विरुद्ध में अपने उनके ओर से पोप को नियुक्त किया। रोमन एम्पायर में सम्राट हेनरी फोर्थ ने इस प्रकार का एक कार्य किया। रोमन एम्पायर में सम्राट हेनरी फोर्थ ने इस प्रकार ये एक अपॉइंटमेंट किया, वो है पोप ग्रेगरी सेवंथ के खिलाफ। पोप ग्रेगरी सेवंथ के खिलाफ क्लेमेंट थर्ड बोल करके एक व्यक्ति को यही पोप है बोल करके खड़ा किया। करीब 20 वर्षों तक ये सिलसिला भी चला, ऐसी बात नहीं, ये सम्राट हेनरी फोर्थ ने किया। वो कलीसिया द्वारा स्वीकृत रीति से नहीं था, इसलिए उस क्लेमेंट थर्ड को ही एंटी पोप कहते हैं। और अगला एक और है, एक फेलिक्स फिफ्थ बोल करके, ये 1449 से 49 तक 10 वर्ष फेलिक्स फिफ्थ बोल करके एक एंटी पोप। लास्ट में वो 49 में वो रिजाइन करना पड़ा, काउंसिल सब बैठा। वो किसके खिलाफ था? पोप यूजिन फोर्थ के विषय एगेंस्ट में इनको खड़ा किया, फेलिक्स फिफ्थ बोल करके। ये एंटी पोप का नाम जरूर आज पोपों के लिस्ट में लिखा हुआ जाए, लेकिन ये एंटी पोप का लिस्ट नहीं है। जो फेलिक्स फोर्थ तक हुआ था, फेलिक्स फिफ्थ बोल करके उन्होंने अपना नाम ले लिया, लेकिन बाद में आकर के कोई और ने फेलिक्स फिफ्थ बोल करके सही पोप भी है, तो ये एंटी पोप का नाम वहां आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं सोचना है फेलिक्स फिफ्थ वो एंटी पोप था, अगर नहीं, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं होता, क्योंकि वो पोप ही नहीं था, एंटी पोप था। और सबसे बड़ा इस प्रकार के एक इतिहास 37 वर्षों तक एक वेस्टर्न सीसम भी कहते हैं इसको, 1378 से लेकर के
1378 से लेकर के 1417 तक इस प्रकार का एक सिलसिला चला। एक पोप नहीं, दो दो तीन तीन पोप भी उस समय पर बन गया। बता करके देता हूं। पोप ग्रिगरी 11 1378 में उनका मृत्यु हुआ। उस समय पर नया पोप को इलेक्ट कर रहा है। 11 के बाद 12 को कलीसिया जिस प्रकार इलेक्ट करना है इलेक्ट किया, तो लेकिन वहां पर हंगामा मचा करके नहीं, उनको नहीं, ऐसा बोल करके हंगामा हो रहा है। वहां पर एक बेनेडिक्ट 13वां बोल करके कुछ देश मिलकर के, स्कॉटलैंड है, फ्रांस है, कई देश में है, अविन्योन लाइन बोलते हैं उसको, अविन्योन में बेनेडिक्ट 13वां नाम से एक को खड़ा किया। उधर कदम नहीं हुआ, लेकिन कुछ देश और मिलकर के क्या किया, एक और को पोप बना करके उनको जॉन 23 कह करके बनाया। एक महान संत जॉन 23 है, उसके विषय में नहीं है। एक आंधी पोप कैसे बनता है इसको मैं बोल करके दे रहा हूं। जॉन 23 कैसे, वो जर्मनी है, कई राष्ट्र, फ्रांस का कुछ पार्ट, ये सब मिलकर के जॉन 23 बोल करके एक को बना दिया। ये सिलसिला चल रहा था। अविन्योन से कुछ चला रहा है, कुछ जर्मनी से चला रहा है। तो इस प्रकार कुछ क्षेत्र उनके अधिकार में, कुछ क्षेत्र इनके अधिकार में, इस प्रकार सिलसिला चल रहा था। लास्ट में राजा भी सोचा नहीं, ये गलत है, क्रिस्त का विरोध है। तब जाकर के एक महासभा, काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस कहते हैं, जर्मनी का एक देश है, काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस, वहां पर काउंसिल बुलाता है। वो काउंसिल चला 1014 से लेकर के 17 तक, क्योंकि 17 में जो इलेक्ट होकर के ग्रेगरी 12 जो है, जो रोमन लाइन में जो हुआ था, उन्होंने आराम से रिजाइन किया। इसके बीच में रहना अच्छी बात नहीं है। वो स्वयं रिजाइन कर करके हट जाते हैं, जो एक्चुअली जो पोप बन करके आया था। लेकिन अविन्योन का बेनेडिक्ट 13वां और जो जर्मनी साइड का जॉन 23 वो तैयार नहीं हुआ। और यहां काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस में उनका वार्निंग वगैरह दिया, वो नहीं हट रहा है, इसलिए उनको उस स्थान से जबरदस्ती हटाया गया। वहां फिर जाकर के 11 नवंबर 1417 में पर इलेक्ट होकर के पोप मार्टिन 5 को इलेक्ट किया, पोप ऑफ मार्टिन 5। इसके बाद उनका नाम मिलेगा हम लोग। इसका मतलब है करीब 37 ईयर्स के लिए 3 पोप राज कर रहा है। उनमें से एक छोड़ करके बाकी दोनों को आंटी पोप कहते हैं। तो आंटी पोप कौन है? कलीसिया के नियम के अनुसार जो चुना नहीं है, जो राजा पॉलिटिकल कारण या झगड़ा या कार्डिनल्स में ही आपस में टग ऑफ वार, कुछ लोग मिल करके किसी को हाँ तू ही पोप है ऐसा बोलकर, ऐसा इंसिडेंट पहले हुआ है, उन्हीं को ही आंधी पोप कहते हैं। तो कोई पोप रिजाइन किया तो आंधी पोप नहीं बनते हैं, या पोप में कोई कमी है क्या है ऐसा बोल करके जो गलत शिक्षाएं जो लोग फैला रहा है, इस प्रकार आंधी पोप नहीं बनते हैं। आंधी पोप का मतलब हो गया जो वैलिड इलेक्शन नहीं हुआ और कलीसिया द्वारा, पूरे कलीसिया द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, और जिनको एपिस्कोपल कॉन्सेक्रेशन या अपोस्टोलिक सक्सेशन में नहीं आया, उनको ही एंटी पोप कहते हैं। तो हुआ है, तो लास्ट में उन लोगों को रिजाइन करना और छोड़ना सब पड़ा है। तो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, जो पेतरुस को जो अधिकार दिया, उस अधिकार उसी लाइन में, उस अधिकार के साथ जो रोम का जो बिशप है वो
पोप पूरे विश्व के सारे कलीसियाओं का वो अधिकारी है, उनके अधीन रहना है, और वो अपना मनमर्जी का कुछ गवर्नेंस नहीं करते हैं, उसका सबको स्टडी करने की जरूरत है। पोप अपने मर्जी का, अपने बुद्धि में जो आया उसको नहीं बोलते हैं। वो उनका एक कॉलेज ऑफ एडवाइसेस है, और वहाँ पर हर एक मुद्दे पर चर्चा कर करके जो फाइनल वेडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 1-2 क्लास मैंने उसके ऊपर भी लिया था, संत पापा ने जो घोषणा किया है माता मरियम को सह मुक्तिदायिका नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि चर्च के अंदर ऐसा बोल करके आ रहा था, चर्च पहले से वो मना करके आ रहा था, लेकिन इस प्रकार एक अधिकारी की टीचिंग नहीं दिया, और लोग आग्रह कर रहा था अभी 4 डोगमा से 5th डोगमा के रूप में माता मरियम को सह मुक्तिदायिका घोषित करो कर करके। तो उसके उत्तर में विश्वास संबंधी जो बातें देखने वाला लोग है उसके ऊपर स्टडी कर करके वो दस्तावेज पुटअप किया, संत पापा ने उसका स्टडी कर करके उसमें सिग्नेचर किया। इसका मतलब संत पापा ने अभी उसका घोषणा किया हुआ कर करके। विश्वास संबंधी डिकास्ट्री ने उसके ऊपर पढ़ाई करने के बाद ये नहीं होना चाहिए करके रिकमेंड किया, तब संत पापा ने उसके ऊपर ये जो झूठी प्रचार जो कर रहा है, शैतान का जो लोग कर रहा है, कैथोलिक चर्च के खिलाफ कर रहा है, उसके ऊपर आप नहीं जाना है। कैथोलिक चर्च सब कुछ सिस्टमैटिकली चलता है, कोई एक व्यक्ति अपना मर्जी का कुछ भी नहीं सिखा सकता है। उसके ऊपर बाइबल पंडित लोग बैठ करके पढ़ाई कर करके, जो हमारा केवल बाइबल ही नहीं है, ट्रेडिशनली 2000 वर्ष से ट्रेडिशन क्या सिखा रहा है, और वो बाइबल, चर्च का टीचिंग्स, चर्च फादर्स का टीचिंग, ये सब दे करके स्टडी कर करके एक निर्णय करता है। तो सबसे अच्छी तरह टीचिंग देने वाला चर्च ही कैथोलिक चर्च है। तो संत पापा का उस अधिकार को हमें मानना है, क्योंकि वो क्रिस्त से प्राप्त अधिकार है। उस अधिकार के नीचे रहना अर्थात क्रिस्त के अधिकार में रहना, उस अधिकार के बाहर जाना, इसका मतलब क्रिस्त को छोड़ करके जो लोग गए थे, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66, क्रिस्त को छोड़ करके जाने वाले वे लोग, एंटी क्राइस्ट, एंटी पोप, पता नहीं कोई भी एंटी बोल दो, वो क्रिस्त के अधीन में नहीं रहने वाले लोग। क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया से इसलिए जुड़े रहना अनिवार्य है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।